शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे यकीन है जहाँ भी होंगे सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौलमा हिना। और प्यारे बच्चों, हमारी किताब का सफ़र जारी है, इब्तिदाई उर्दू जमात प्रेप। सबक 7, शरारती बिल्ली की कहानी। कल आपने कहानी सुनी शरारती बिल्ली की। एक बहुत ही शरारती बिल्ली थी, उसकी कहानी कल आपने सुनी। कैसी लगी आपको कहानी, पहले आप मुझे ये बताएं। और इस कहानी के मुतालिक अपनी राय का इजहार करें कि क्या बिल्लियां वाकई ही ऐसे करती हैं। आपने बिल्लियां देखी हैं, किस किस के घर में बिल्ली है। जी, ये कल आपने भी मुझे बताया था। अपनी बिल्ली के मुतालिक कोई भी अच्छा सा वाक़या अपने साथी को भी सुनाइएगा और जुमात में अपनी टीचर को भी बताइएगा। तो यहाँ पर वीडियो को रोकें तो अपने साथी को और अपनी टीचर को अपनी बिल्ली से मुतालिक कोई ऐसा वाक़या सुनाए जो बहुत ही दिलचस्प हो, हंसाने वाला हो, या फिर ऐसी बिल्ली की से मुतालिक कोई भी वाक़या सुनाए जो कभी आपको देखकर भाग गई हो या आपने उसको खाना दिया हो। तो यहाँ पर वीडियो को रोकें और इस काम को सर अंजाम दें। जी तो बच्चों, आपने बहुत मज़े मज़े के वाक़यात सुनाए। अब बढ़ते हैं अपने सबक की मश्क की तरफ। 2 सवालात हैं। तस्वीर देकर अपनी पसंद के फ्लैश कार्ड का इंतखाब करें। आपकी जो टीचर हैं उनके पास कुछ फ्लैश कार्ड होंगे इस तरह के, जिसमें मुख्तलिफ तस्वीर हो सकती हैं। ये नमूने के तौर पर कुछ तस्वीर दिखाई गई हैं, जिसमें एक दरख्त है, एक बिल्ली है, फूलों का गुलदस्ता है, फूलों की बाड़ लगी हुई है, यानी बाग में फूल लगे हुए हैं, एक छोटा सा बच्चा है जो बारिश में नहा रहा है अपने कुत्ते के साथ, फ्रूट्स की टोकरी है, फलों की टोकरी है और भेड़ है। इस तरह के मुख्तलिफ फ्लैश कार्ड टीचर आपको दिखाएंगी और आपने क्या करना है, अपनी पसंद का फ्लैश कार्ड मुंतखब करना है। और मुंतखब करने के बाद उस पर जो तस्वीर है उसके मुतालिक आपने अपनी टीचर को भी बताना है और अपने साथी को भी जाकर बताना है कि आपने ये फ्लैश कार्ड क्यों मुंतखब किया है। टीचर जो भी जुमात में हैं वो बच्चों को आपस में गुफ्तगू करने का मौका दें ताकि वो अपने बारे में बता सकें कि इन्होंने ये फ्लैश कार्ड क्यों मुंतखब किया, उन्हें क्यों ये पसंद आया। मुख्तलिफ तस्वीर के साथ फ्लैश कार्ड बनाएं और वो फ्लैश कार्ड बच्चों को दिखाएं। उसके साथ साथ एक और सवाल है सुनना और बोलना से मुतल्लिक, जो सलाहियत है सुनने की और बोलने की। ये सवालात बच्चों की सलाहियत को मज़ीद पुख्ता करेंगे कि वो सुनकर जवाब दे सके। असातिज़ा कराम जो जुमात में हैं वो क्या करेंगे, कहानी दोहराएंगे, शरारती बिल्ली की कहानी को दोबारा आज के रोज़ में दोहराएंगे और फिर सवालात पूछेंगे। कहानी को अपने अल्फाज में बताएं बच्चों को और उनसे सवालात पूछें कि असद के पास कौन सा पालतू जानवर है, असद ने कौन सा जानवर अपने पास रखा हुआ है, असद की बिल्ली कैसी थी। कहानी में अपने पसंदीदा किरदार का नाम बताएं, उन्हें बिल्ली पसंद थी, उन्हें और कोई किरदार पसंद था, और बिल्ली और भेड़ को किसने तंग किया था। ये सवालात असातिज़ा कराम जुमात में बच्चों से पूछेंगे। और मैं हर बार यही बात कहती हूँ कि कोशिश करें कि हर बच्चे से जवाब हासिल करें, हर बच्चा आपके सवाल का जवाब दे। अगर कहीं पर वो हिचकिचा रहा है तो उसको इत्मीनान दिलाना टीचर का काम है। यहाँ पर टीचर के लिए कुछ हिदायत भी हैं। असातिज़ा बच्चों को कहानी में शामिल तस्वीर, फल, फूल, बिल्ली, भेड़, बाग, दरख्त दिखाकर किरदारों और अहम वाक़यात की शिनाख्त करवाएं और मुख्तसरन कहानी को आसान और सादा अल्फाज में दोहराएं। यानी आज के रोज़ में जब आप मश्क करवाएंगे तो आपने क्या करना है, कहानी को आसान अल्फाज में दोहराना है ताकि बच्चे आसानी से जवाब दे सकें। कहानी को बच्चों की रोज़मर्रा ज़िंदगी से जोड़ने के लिए पूछें कि क्या उन्होंने कभी किसी बाग में बिल्ली देखी है। कहानी के बारे में आसान सवालात पूछें, मसलन कहानी में बिल्ली क्या कर रही है या बाग में कौन कौन सी चीज़ें थीं। कहानी के अहम हिस्से अपने अल्फाज में दोहराएं और उन्हें सिखाएं कि बोलने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करें और दूसरों की बात तवज्जो से सुनें। ये टीचर के लिए हदायत हैं। कहानी को दोहराना है आसान अल्फाज में, आसान जुमलों में, ताकि आपको हर बच्चे से जवाब मिल सके। आप बच्चे को जितने आसान अल्फाज में समझाएंगे, आसान जुमलों में समझाएंगे, उसको बात उतनी अच्छी तरह समझ आ जाएगी और वो आपके सवालात का जवाब दे सकेगा। फ्लैश कार्ड्स बनाएं, हर बच्चे को दिखाएं और अपने बच्चे को ये आज़ादी दें कि वो फ्लैश कार्ड खुद मुंतखब करे और अपने साथी को जाकर बड़े शौक़ से बताए कि उसने ये फ्लैश कार्ड क्यों मुंतखब किया है। यहाँ पर हमारा लेक्चर हुआ ख़त्म। मुझे उम्मीद है बच्चों को आज का लेक्चर भी बहुत पसंद आया होगा।
بلی ہر کسی کو پسند ہے، مجھے بھی بلی بہت پسند ہے، اور جن کے گھروں میں بلیاں ہیں وہ جانتے ہیں کہ بلیاں کس کس طرح کی شرارتیں کرتی ہیں۔ تو بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے آپ نے، اور اگر آپ کے گھر میں بلی ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکریہ۔